हाल ही में जारी एसएससी, सीपीओ और एसएससी फेज 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें श्री माधोपुर की विनायक कोचिंग क्लासेस के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। निर्देशक सहयोग भावरिया ने बताया कि हाल ही में जारी सीपीओ और एसएससी फेज 12वीं में विनायक के दर्जन भर विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। सभी सफल विद्यार्थियों को विनायक क्लासेस में माला पहनाकर मोमेंटो के साथ सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर एमडी राकेश, महेंद्र, मनीष शर्मा, ओम प्रकाश, स्वामी और जीके उपस्थित रहे। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम जरोवर नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक भूपेंद्र गौतम ने बताया कि विद्यालय में जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले भामाशाह भवानी सिंह शेखावत का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ में सूबेदार मनोहर सिंह शेखावत का भी सम्मान किया गया। गौतम ने बताया कि भामाशाह शेखावत के द्वारा विद्यालय की 8 लाख की लागत में टीन शेड का निर्माण करवाया गया था। इस अवसर पर विद्यालय के प्रमोद कुमार यादव, राकेश सोनी, हनुमान यादव सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। जिले की बगाना पंचायत के खेरावड़ी गांव में खेत पर जा रहे मां बेटे पर पैंतर ने हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी मोहनलाल ने बताया कि विवाहित लाजवंता और उसका बेटा मंजीत खेत पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में पैंथर ने हमला कर दिया, जिससे लाजवंता को सिर में 6 टाके और पैर में चोट आई, जबकि मंजीत के हाथ में चोट लगने से हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। घायलों को देवगढ़ अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां से रेफर कर निजी अस्पताल में इलाज करवाया गया। जोधपुर में मासी नदी के तट पर स्थित भगवान श्री देवनारायण जोधपुरिया में आगामी 7 से 9 सितंबर तक आयोजित होने वाली लक्की मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस 3 दिवसीय मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा, कनक दंडवत और देव यात्रा गाते हुए पहुंचेंगे। मेला आयोजन की तैयारियों के तहत प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट दोनों अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में व्यस्त हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष फूलचंद लागड़ी ने बताया कि मेले के दौरान भव्य कलश यात्रा, ध्वजारोहण, प्रतिभा सम्मान समारोह, काशी की थाली में देव दर्शन और देव गाथा आयोजन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस मेले में राजनीतिक से जुड़े कई प्रमुख हस्तियों की भी भागीदारी अपेक्षित है। मेले की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री कृष्ण पाटीदार को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची और वहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री कृष्ण पाटीदार को दी श्रद्धांजलि और उनके योगदान को याद किया। इस दौरान राजे भावुक भी हो गई और कहा कि जब से झालावाड़ आई हूं, श्री कृष्ण पाटीदार हमेशा साथ रहे। वो कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहे। पाटीदार बाबूजी सारा कामकाज संभाल लेते थे, उनको किसी बात की परेशानी नहीं थी। हमेशा साथ खड़े रहने वाले नेता सभी 36 कौमे के प्रिय थे। राजनीतिक क्षेत्र और या सामाजिक क्षेत्र हो, हमेशा योगदान देते थे। उनके जाने से न केवल झालावाड़ जिले को उनकी कमी खलेगी, बल्कि राज्य ने, परिवार ने एक सदस्य को भी खो दिया है। ऐसा समय देखने को मिला। आज भी इतने सालों बाद जब भी पैसे बांटने की बात आती है, राजा की अमीर या हम लोग की, तो सबसे पहले बाबूजी के पास जाके उनके पास बैठ करके उनसे सलाह लेने का होता था। किस गांव में पानी लग गया है, किस गांव के अंदर सड़क बन गई है, कहाँ कुछ रह गया है, कहाँ पैसे देने की जरूरत है, किस पंचायत में हमने पैसे दे दिए हैं तो अगले पंचायत में जहाँ नहीं दिए हैं वहाँ देने की जरूरत है। वो एक इंसाइक्लोपीडिया है। हमें कागज संभालने की कभी जरूरत नहीं थी। वो बैठे बैठे मुझे बता देते थे। और अभी 1.5-2 महीने पहले मुझे ध्यान है,
मैं वहाँ उनके साथ बैठी थी। मैंने कहा बाबू जी आप इरिगेशन वाला काम और रोड वाले काम को एक दफा देखो। मुझे नहीं मालूम था कि इतने जल्दी हम लोग सबको छोड़कर वो चले जाएंगे। अधिकारियों के साथ बैठे, उन्होंने कुशा खाका खींचने का काम किया, मुझे समझाया, हमारे कार्यकर्ताओं को समझाया। इस पार्टी को छोड़ के रखने का एक से मैं विरोध है। तो हमको सबको छोड़ के चले तो गए हैं और तो अभी भी लड़ नहीं रहा। कभी जानवर जब भी आते थे या तो वो हमारे साथ या हम उनके साथ पूरे परिवार के साथ। आज पहली बार आप लोग सबको ऐसा देख करके तस्वीर को जहाँ दूसरे की तस्वीर दिखाई गई थी वहाँ देखकर महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हमारे झालावाड़ के अंदर आया। ये दुनिया की जीत है, ये कागज होगा। आज वो है, कल हम होंगे, आप होंगे। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि एक ही रूप में हमेशा हमेशा के लिए आया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ कर जाएंगे और जिनकी याद बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत सारे दिनों के लिए से परिवार अपने बच्चों को, अपने भाई भतीजे, परिवार को और हमारे बड़ों को हमेशा आदर सरकार के साथ रखता है, प्यार के साथ रखता है। 35 साल हमने इस बात को देखा है और आज भी मैं ये कह रही हूँ कि हम जब साथ बैठे हैं तो जिनके अंदर रोजगार उठ रहे हैं। बयाना क्षेत्र में होकर बहने वाली गंभीर नदी में फिर से एक बुजुर्ग चरवाहे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव सालाबाद निवासी बुजुर्ग पशुपालन बलवीर सिंह गुजर के रूप में की जा रही है। मृतक के भतीजे ब्रजेंद्र सिंह कसाना ने बताया कि उसका चाचा रोजाना की भांति अपनी भैंसों को जंगल चराने ले गया, किंतु देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी काफी तलाशी ली, किंतु कोई पता नहीं लगा। बाद में उनका शव नदी के पानी में ऊपर तैरता हुआ मिला, जिसे ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास कर नदी से बाहर निकाला और बयाना के अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस ने मृतक को घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। लोगों ने बताया कि गंभीर नदी और बाणगंगा नदी में पिछले 1 माह में ही 15 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। मसूदा उपगढ़ क्षेत्र में हाल की भारी बारिश ने कस्बे वासियों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। रातों रात मकानों में आए दरारों के कारण ग्रामीणों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में नई और पुरानी दीवारों में गहरी दरारें आ गई हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। इस स्थिति को लेकर कस्बे वासियों ने उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे में 4 से 5 मोहल्ले में 40 से 50 मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उपखंड अधिकारी ने कहा कि पटवारी और ग्राम सेवक को तत्काल सर्वे के लिए भेजा जाएगा और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये हमारे मोहल्ले 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वार्ड के अंदर कुछ मकानों के अंदर 4-5 मकानों के अंदर दरारें आ चुकी है और करीबन खासा सेफ्टी टैंक और पानी के पीने के होदों में भी दरारें आ चुकी है। इससे ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, यानी मकानों में समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, रहने लायक नहीं रहे। इसीलिए मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो राज्य सरकार द्वारा जो भी आर्थिक सहयोग हो वो हमारे मोहल्ले वासियों को जिनके नुकसान हुआ है उनको आप राज्य सरकार या प्रशासन द्वारा मौका मुआयना करके उनको आर्थिक सहयोग दिलाने की कृपा करें।
छिपा बड़ौद तहसील क्षेत्र के सारथल आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नशे में धुत व्यक्ति ने राजकार्य करते हुए चिकित्सा अधिकारी नंदकिशोर और मौजूद स्टाफ कर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना की गई, जिस पर अस्पताल के सभी चिकित्सा कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। इसको मद्देनजर रखते हुए छिपा बड़ौद उपखंड अधिकारी को चिकित्सा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डॉक्टर नंदकिशोर वर्मा CHC छिपा बड़ौद, डॉक्टर कमल सिंह PHC बंजारी, डॉक्टर अमृतलाल मीना सहित तहसील क्षेत्र के कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।